Hello everyone, this is Vishal. So today's agenda is how to calculate square from 0 to 1000 easily. So सबसे पहले हम करेंगे टू डिजिट नंबर्स के लिए। वैसे टोटल जो शॉर्टकट्स होते हैं वो होते हैं थ्री थ्री मेथड्स होते हैं टू डिजिट कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन जो उसमें फास्टेस्ट है हम वो करेंगे, क्योंकि बाकी दो से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इसे समझेंगे हम एक एग्जांपल के थ्रू। लेट्स अज्यूम हम एग्जांपल लेते हैं 23 का 23 स्क्वायर। वैसे हमें 0 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जगह है जहाँ पे मुश्किल हो जाती है वो होती है 23, 17, 18 एंड 19। ये स्क्वायर्स मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं। अगर आप भी भूलते हैं तो आप 90% उस जनता में है जो भूल जाते हैं, सिर्फ 10% को याद रहता है अच्छे से। तो अब हम करेंगे इसे कि कैसे करना है। तो पहले स्टेप वन हो गया इसका। हम दो तीन एग्जांपल्स करेंगे स्लोली, और उसके बाद हम एकदम से पेस पकड़ लेंगे कि कैसे डायरेक्ट हमने आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 × 3 × 2। ठीक है, सिंगल डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आ जाएगा 3 × 3 6, 6 × 6 12। और उसके बाद 2 और 3 का स्क्वायर लिखना है, 0 4 एंड 0 9। रिमेंबर वन थिंग, जब हम इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर लिखते हैं तो मैक्सिमम होता है सिंगल डिजिट का 81। तो ये टू डिजिट होता है, लेकिन हमें सिर्फ टू डिजिट स्क्वायर लिखना है। जैसे अगर 4 का है तो मैं लिखूंगा 0 4, और अगर 9 का है तो मैं लिखूंगा 0 9। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, जो हमने ये 12 निकाला है ये हमें यहाँ पे ऐड कर देना है, एक डिजिट छोड़ के हर बार। इसका आंसर आ जाएगा 9 2 5। ठीक है, अब हम एक और करेंगे इसी तरह। 77 का करते हैं। तो पहला स्टेप है, आ गया हमारा 7 × 7 × 2। 7 7 ज़ा 49, 49 × 2 98। और अब स्क्वेयर्स इनके लिख लो, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, और यहाँ पे 98 ऐड कर लो, 98। 5929 आंसर। ठीक है, अब इसी ही चीज को हमने कैसे स्पीड में करना है अब हम वो करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड में करते हैं इन्हें, दो तीन एग्जांपल, फिर हम जंप करेंगे डायरेक्टली थ्री डिजिट्स पे। ठीक है, तो एग्जांपल लिखो, हाउ टू कैलकुलेट 67 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49। अब इनको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 6 ज़ा 42, 42 × 9, सॉरी 42 × 2 4 84। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट 84 ऐड कर लेंगे, 9 8 4 4। ठीक है, 4 4 8 9। इसी तरीके से अब हम लिखेंगे यहाँ पे 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 0 4, 8 8 ज़ा 64। अब हम इनको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, 8 × 2 16, 16 × 2 32। ठीक है, अब हम यहाँ पे 32 ऐड कर लेंगे डायरेक्ट, 787। अब थोड़ी सी हम धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, 59 का स्क्वायर। तो हम जब यहाँ तक हमने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली दो चार की, पहला स्टेप आपको बता दिया था लंबा लिखना है, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट, और अब बिल्कुल ही शॉर्ट। 9 5 ज़ा 45, 45 × 2 90, और 5 5 ज़ा 25, 9 9 ज़ा 81। हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट 813481। ठीक है, अब 85 का स्क्वायर लिखेंगे हम इसी तरह। 85 का स्क्वायर, 8 5 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 8 8 ज़ा 64, 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 2 2 5। ठीक है, क्लियर। सो इसी सेम मेथड पे और क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, और अगर कोई डाउट आता है या कोई डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने डाउट्स लिखिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ यू। तो अब आगे चलते हैं।
अब आते हैं हम 3 डिजिट्स के स्क्वायर पे कि 3 डिजिट का कैसे निकालना है। तो पहले एक चीज हम देखेंगे कि अगर हम 3 डिजिट का कोई भी निकालते हैं, मान लो 213 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले 213 को 213 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं हम, 9 मल्टीप्लीकेशंस होती है इस पूरे प्रोसेस में, प्लस अ लॉट ऑफ एडिशन। ठीक है, तो हमारा शॉर्टकट का यही पर्पस होता है कि हमें ये मल्टीप्लिकेशंस और ये एडिशंस कम करनी है। शॉर्टकट का ये मतलब नहीं होता कि अगर नंबर देखा तो कुछ भी लिख दिया डायरेक्ट, अगर ऐसा होने लग पड़ा फिर तो शॉर्टकट का क्या फ़ायदा, उसे तो फिर क्या ही कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है इसे। इसे पूरा मेथड देखेंगे हम इसका कि कैसे करेंगे। 213 को ही लिखो। ठीक है, पहला स्टेप हम करेंगे कि 213 को कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसा माइनस करो या प्लस करो कि ज़ीरो आ जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो आ जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हें 0 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर हम इसमें 13 माइनस करें और 13 ही ऐड करें, अगर 13 माइनस करते हैं तो 200 आ रहा है। ठीक है, और अगर 13 ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 226। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब एक चीज़ हमने देखनी है, देखो हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। जो एक हमने माइनस किया और जो माइनस किया वही प्लस कर दिया, और फिर पहले एक डिजिट हमने लिखा जो माइनस किया, 213 -13, और उसी के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो ऐड किया उसमें। ठीक है, अब एक चीज़ और जो नोट करनी है कि जितनी यहाँ पे ज़ीरो होगी हमारे पास, इस साइड के हम उतने ही डिजिट लिखेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा डिजिट उसे कैरी कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। तो ज़ीरो हमें, और उससे पहले हमें ज़ीरो रिमूव करनी होगी। तो ज़ीरो रिमूव करने के लिए हम 100 से मल्टी डिवाइड कर देंगे। ये अभी हम समझने के लिए ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट भी कर देंगे इसे। ठीक है, हमने फिर क्या रह जाएगा यहाँ पे, 2 × 226, और यहाँ पे लिखेंगे हम 169 एज इट इज, लेकिन हम दो ही लिखेंगे और वन को इधर कैरी कर लेंगे। अब इसे फटाफट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 12, 1 2 2 4 5 2 2 4, और यहाँ पे आ रहा है हमारा 169। अब वन कैरी हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 453 69। ठीक है, सेम लाइंस पे हम एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल की बस एक छोटी सी लिमिटेशंस है, वो भी मैं बताऊंगा। अब 512 का स्क्वायर लिखना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कहाँ से आती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो अगर हम इससे 12 माइनस कर दें, अगर हम 12 माइनस करें तो ऐड भी हमें 12 करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब अगर हम -12 करेंगे तो आ रहा है हमारा 500, +12 करेंगे तो आ रहा है हमारा 524। अब ये वाला स्टेप स्किप करना है यहाँ से। ठीक है, हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, और 524 से 5 और 524 को मल्टीप्लाई करना है, और साथ में दो जीरोस हैं तो यहाँ पे दो ही लेंगे और एक को हम कैरी ओवर कर देंगे दूसरी तरफ। तो अभी से हम फटाफट करेंगे, 5 4 20, 2 5 5 10 11 12 1 25 26, और एक कैरी हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26214। तो यही काम है कि हमने अपनी सिर्फ कैलकुलेशन को कम करना है, सिर्फ ये होता है इससे। तो अब इस मेथड को ये बेस्ट यूज कब होता है और इजीली कब यूज होता है, जब हमारा जो टर्म है वो इस फॉर्म की हो, A25 एंड B75, या तो हमारी A25 तक हो या फिर उससे छोटी हो, लेस देन A25, या फिर बड़ी किससे हो हमारी टर्म, B75 से, तब ये काफ़ी इजी रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा इसके बीच में आ जाता है
तब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ऑल दो मेथड हमारा सेम ही रहता है, ठीक है। तो हम वो भी करेंगे, उससे पहले एक दो एग्जांपल करते हैं हम इसी का, जो हमने भी कर रहे हैं इसी के ऊपर ही करते हैं। तो एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं इसका। अब हम करेंगे 317 का स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड। 317 का स्क्वायर। तो पहले कोशिश कीजिएगा कि खुद करें ये, और उसके बाद ये आंसर देखना है इसका, ठीक है। क्विकली हम -17 एंड +17 कर देंगे इसका, और यहाँ पे आएगा 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। और यहाँ आ रहा है 300 मल्टीप्लाई बाय, इसको अब ऐड करके लिख लेंगे। 7 7 14 1 1 2 3 334। फिर दो जीरो हैं तो यहाँ पे दो ही आएगा, और ये कैरी होगा इस साइड। इसे फटाफट लिख लो। 4 3 12, 1 3 3 9 10, 1 3 3 9 10, और 2 अगर हम यहाँ कैरी कर देते हैं। अभी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है तो ये वाला स्टेप भी स्किप करना है, ठीक है। 100,489 हमारा आंसर। ऑल राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। हमारी मुश्किल कहाँ आती है, जो मैंने बताया था कि अगर हमारा जो नंबर है x, वो किससे छोटा हो, a 25 से या उसके बराबर हो, या फिर x जो हो वो हमारा बड़ा हो a 75 से, तब तो काफ़ी इजी रहता है। लेकिन अगर इसके बीच में हो, इन मिडल, इन बिटवीन रेदर, तो कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा मेथड जो है वो लंबा हो जाता है, लेकिन मुश्किल फिर भी नहीं है, ठीक है। हम करेंगे 328 का स्क्वायर। कैसे करेंगे इसे, तो क्विकली हम पहले -28 करेंगे, प्लस माइनस -28 और +28। यहाँ पे हमने 28 का स्क्वायर लिखना है, तो 28 का स्क्वायर हम फटाफट साइड में निकाल लेंगे कि कैसे निकालते हैं। 0 4 8 8 64, 16 16 16 32 4 8 784 यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें ऐड कर देंगे 88 16 1 4 5 356। अब यहाँ दो जीरो है तो हम यहाँ दो ही लिखेंगे और ये कैरी ओवर कर देंगे, सेम मेथड। अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन जब आपने खुद करना है प्रैक्टिस, तो ये स्टेप भी यहाँ से, इसके बाद डायरेक्ट आंसर आना लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, 6 6 12 18, 1 5 3 15 16, 1 3 3 9 10, और 784। अब यहाँ पे 84 दो डिजिट ही आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 84। 7 + 7 14, 14 + 1 15, 1 यहाँ, तो 1 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से 15 आ रहा है, तो 107584 हमारा आंसर। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये मेथड, बट इट इज शॉर्टर देन द ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। तो अब आगे करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। माय राइटिंग इज अ बिट क्लमजी, पर मैं साथ में बोल रहा हूँ तो शायद इतनी मुश्किल ना हो। 647 का करते हैं, ठीक है। 647 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसको, -47 +47, हमें क्या पता है कि हमें यहाँ 47 का स्क्वायर लिखना है, और 47 का स्क्वायर क्विकली हम कैलकुलेट कर लेंगे साइड में। 4 16 7 7 49, 7 4 28, 28 इंटू 2 56। ऐसे नंबर्स को कैलकुलेट करने का एक और मेथड होता है, पर चलो ये भी शॉर्ट ही है, काफ़ी शॉर्ट है ये भी। तो हम लिख लेंगे इसे फटाफट, 2209, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 600 मल्टीप्लाई बाय 41489, 698। अब दो जीरो है तो हम यहाँ दो ही लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ कैरी क्या चलेगा, हमारा 22 कैरी चलेगा यहाँ से, ठीक है। तो फिर से ये स्किप, यहाँ पे स्किप करो, अगर सिंगल डिजिट है तब स्किप करो, अगर डबल डिजिट है तो मैं प्रेफर करूँगा कि लिख ही लो, ठीक है।
2209 यहाँ पे आ रहा है, 24 2 9 5 45, 9 6 54, 56 5 6 6 36, 36 प्लस 5 41। अब 22 कैरी चलेगा, ठीक है, 22 कैरी चलेगा हमारा। तो 22 कैरी करेंगे, 22 प्लस 4 26, दो, अब दो आ जाएगा यहाँ पे कैरी, 6 2 8, 4 4 8 6 0 9 हमारा आंसर, ठीक है। तो लेंदी है ये भी मेथड, इतना शॉर्ट भी नहीं है, लेकिन इट इज़ हेल्पफुल ऑल दो। अब हम लास्ट करेंगे इसका, एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। 757 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें दो चीज़ें हम कर सकते हैं, या तो इसमें देखो दो चीज़ें कर सकते हैं हम, या तो इसे 700 बना दो या इसे 800 बना दो, दोनों में ये सेम ही आंसर देगा। तो अभी मैंने 700 बैक जा रहा था, तो अब मैं 800 बनाता हूँ, ठीक है। तो 57 में अगर हम 43 ऐड करें तो 800 बनेगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट भी कितना करना पड़ेगा? 43, ठीक है। यहाँ पे हम 43 का स्क्वायर लिख लेंगे। 43 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 4 9 6 7 8 1849, ठीक है। 1849 यहाँ लिख लेंगे, 800 यहाँ पे आ रहा है, और अब इससे अगर हम माइनस करेंगे, 7 3 4 5 1, ठीक है, दो जीरो हैं तो सिर्फ ये दो ही लेंगे। अब हम 714 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 4 ज़ा 32, 3 8 3 11, 1 56 प्लस 1 57, और यहाँ पे हमारा 1849, ठीक है। अब हम 18 कैरी ओवर करेंगे यहाँ से, पूरा 18, क्योंकि दो जीरो थी तो हम दो ही लिख सकते हैं डिजिट लास्ट के। तो यहाँ आ जाएगा 49, 18 टू 20 0, फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा, 213573049। तो कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं ऐसी शॉर्ट वीडियोस और डालता रहूँ या लॉन्ग वीडियोस, एंड डू लाइक एंड शेयर इफ you like this video. So thank you everyone.